5th सॉन्ग है। अच्छा। पहले गाने आ चुके हैं बहुत सारे, लेकिन हाँ अगर जेन्युइनली मेरे हिसाब से देखो तो हाँ मेरा सेकंड सॉन्ग ही है। ये काजल वाला आइडिया किसका काजल देख के दिमाग में आया? नहीं वो जब हम कुणाल भाई के साथ, कुणाल वर्मा बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री, तो उनके साथ जब हम बैठे तो उन्होंने ये लाइन लिखी कि आंखें काजल जुल्फों के बादल कोई नहीं जाने। सो बेसिकली हम लोग को लड़की से कुछ ना तो मंगवाना था और ना ही उसको कुछ खरीदवाना था। बेसिकली हमें उनकी सिंपल तारीफ करनी थी कि वाह क्या आपकी आंखें, क्या काजल लगाया, लाइक दैट। सिंपल गाने अभी मार्केट में सिंपल राइटिंग गाने बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि कम हुई है। सो वी आर ट्राइंग टू गेट दैट 90s वाला वाइब को आज के टाइम के हिसाब से उसको हम लोग मॉड्यूल करके लोगों के सामने। बट इस लाइन पे हम थोड़ा मतलब मैं ये और कुणाल भाई तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट थे। मुझे थोड़ा सा था कि ये लाइन रखनी चाहिए गाने में, क्योंकि बहुत 90 वाला दौर वो वापस, क्योंकि आज नाम से वो फील आ रही है 90s के दौर की हाँ, और आज के क्योंकि ज़माने मैं में। इसलिए डाउट में था। आजकल लोगों को ये सब चीज़ें मुझे लगता नहीं है कि लोग इतना इंटरेक्ट कर पाते हैं उन चीज़ों से। बट हाँ हमने उसको बनाया ऐसे कि आई थिंक वो लाइन ही ऐसी है जो मुझे पसंद। ये शूट करोगे आपने? ये गोवा में तो जो आपकी को एक्ट्रेस है उनका नाम ये बताओ थोड़ा। मानवी। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने गाने में, और गाने को इतना जल्दी शूट हुआ, एक दिन का शूट था, तो हमारा कोई ऐसा इंट्रैक्शन नहीं हुआ आपस में। बट हाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी एक्टिंग की, और आई थिंक गाने को शूट कर दिया। शूट के लिए लोकेशन गोवा सिलेक्ट करना कोई खास वजह थी? मुझे जब हमने गाना बनाया था तो मुझे ऐसे, क्योंकि मैं कुछ लोगों को पहाड़ पसंद होते हैं, कुछ लोगों को बीच पसंद होते हैं, तो मैं एक बीच वाला बंदा हूँ। तो मुझे ऐसा था कि ये वाइब, ये गाने के लिरिक्स और ये सब मुझे बीच पे ही शूट करना। तो हम तेरा ही नशा शूट करने गए थे, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, लोकेशन भी है, सब कुछ है, तो हम एक दिन और एक्सटेंड करते हैं और इस गाने को भी शूट करते हैं। तो विशेष तैयारियाँ क्या की इस गाने के लिए आपने? ये गाना आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पसंदीदा गाना, और ये आई थिंक इस गाने को 1-1.5 साल हो गया मुझे, और हमने अब रिलीज़ किया इसे। एक शूट करने गए थे, वहीं पे आपने दूसरा। हाँ, बट इस गाने को बने, इसकी ऑडियो बने 1.5 साल हो गया। तो इतना टाइम क्यों लगा मतलब? क्योंकि मुझे इस गाने से बहुत मोहब्बत है, और मुझे ऐसा था कि इस गाने को मैं तब तक रिलीज़ नहीं करूँगा जब तक मैं लोगों तक ये गाना पहुँचाना हो, या मुझे सही लोग ना मिल जाए, या क्योंकि कुछ पहले के एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जिसकी वजह से बीच में मैं 8-9 महीने बिल्कुल काम नहीं कर पाया। उसके बाद मुझे था कि ये गाना मुझे तभी करना है जब मैं लोगों तक पहुँचा। और एक गाने बनाने का प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस का भी एक वक्त होता है, तो उसको वो वक्त लगता है जब तक हम क्रिएटिव एंगल से जब तक श्योर नहीं होते कि यार अभी हमारे को मज़ा आ रहा है सुनने, तो ऑडियंस इंजॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी डिस्कस, अलग अलग तरीके से उसमें ट्रैक्स बनाए जाते हैं, ट्रैक्स को भी फिर मिक्स किया जाता है, फिर अलग अलग मिक्सेस सुने जाते हैं कि हाँ दिस मिक्स इज गुड, फिर आप लोगों तक हम पेश करते हैं। तो बहुत सारी मेहनत है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, और तो कुछ नहीं। और बाकी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उस टाइम पे गाना रिलीज़ नहीं हुआ, क्योंकि मैं अगर अपनी ग्रोथ की बात करूँ तो उस टाइम में और आज में मेरी सिंगिंग में, और जो पहले म्यूज़िक था और अब चेंज किया म्यूज़िक, तो उसकी वाइब बिल्कुल चेंज हुई। तो आई थिंक मैं थैंकफुल हूँ कि उस टाइम पे नहीं, आज ये गाने। दोनों गाने में लड़की अलग अलग। हाँ अलग अलग। इसके लिरिक्स जो 90s वाले हैं और आज का माहौल, ये दोनों गाने के में क्या लिए- फ़र्क है, और आज के माहौल में कितना ये लड़की अंदर तक जा सकता है गाना, लोगों के दिमाग तक, जहन तक? ये गाने के लिए ये आर्टिस्ट को ही क्यों है? बिकॉज आप जैसे देख सकते हैं ना कि आंखें काजल जुल्फों के बाद, तो इसमें हमें किसी मतलब हॉट फेस को तो हम कुछ नहीं ले रहे थे, क्योंकि हमें सिंपल साधारण प्यारी सी इसको लड़की Simple। जी देख के उसकी तारीफ़ करने का मन करे। तो मालवी की जब हमारे सामने फ़ोटो आई तो हमको लगा कि हाँ यार she's the one। उनका मतलब शेखर भाई और लोगों ने दिया। उनका पहला सॉन्ग है, उनका भी मतलब नहीं, ये काफ़ी काम कर चुके हैं, बहुत सारे गाने आ चुके हैं। पहले जानी भाई के साथ भी प्रोजेक्ट कर चुके हैं शेखर भाई, जानी लिरिक्स राइटर हाँ। पंजाब के हैं, और काफ़ी गाने आ चुके हैं इनके ऑलरेडी, बट इनको अब थोड़ा रोमांस की तरफ और ट्रेंड की तरफ आना था,
तो और somehow मेरा he met. बचपन से ही ऐसा था कि मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे पंजाबी गाने गाने हैं। मैं बचपन से ही मेरा एक ही था कि मुझे बॉलीवुड ही जाना है और मुझे प्लेबैक ही करना है। तो वही एक सपना था, बट हाँ, एक सबकी जर्नी होती है ना आगे, तो वो मेरी जर्नी बनी वहाँ से यहाँ पहुँचने तक। आप पंजाब से ही हो मतलब? नहीं, मैं पीछे हरियाणा से कैथल एक जगह है हरियाणा, वहाँ से। तो कैसे शौक हुआ गायकी का? गायकी का शौक कैसे हुआ? किससे इंस्पायर्ड बस हुआ? ये तो मुझे लगता है कि जब भगवान चाहता है तो फिर सब कुछ हो जाता है, क्योंकि मेरे घर में कोई म्यूजिशियन नहीं है, कोई नहीं है। मैं एक पीछे बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट हाँ, वो एक आया, वो ब्लेसिंग्स थी। मैं कोई ना कोई तो शुरू करता है। इनकी फैमिली में शेखर भाई को ये ब्लेसिंग मिली है। 5 साल का था तब से। सीखा होगा कहीं से हाँ आपने? हाँ, बिल्कुल। मैं मेरे उस्ताद जौहर अली खान साहब, उनसे मैंने क्लासिकल सीखा, और बस तब सीखा ही, तब कुछ ऐसा काम नहीं किया, बट अब मुझे लगा कि हाँ, काम करना चाहिए। एंड ब्रॉट अप इन हरियाणा एंड देन फिर मुंबई आप इसमें करियर बनाने के लिए मैं आप मुंबई। पहले कैथल में रहा, हरियाणा, जहाँ मेरा होम टाउन है। फिर उसके बाद मैं दिल्ली रहा 6 साल। कॉलेज करने की कोशिश की पर हो नहीं पाया, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था। तो फिर वहीं पे ही मेरे उस्ताद थे, उनसे ही सीखा, क्लासिकल सीखा। 6-7 साल उनसे ट्रेनिंग ली। वहाँ पर कोई वीडियो नहीं, क्या नहीं मिला? कोई वीडियो वहाँ पर नहीं? दिल्ली नहीं, में नहीं। तब ये था कि बस मुझे सीखना है, मैं अच्छे से सीखूं, ताकि जब मैं अपना कदम रख पाऊँ इंडस्ट्री में, तो कोई मुझे किसी चीज़ के लिए डाउट ना कर पाए कि उसको गाना नहीं आता। जब आप लोग कहीं इनको गाने के लिए 2 लाइनें, तो आप लोगों को तो सुनने में मज़ा आना चाहिए। तो प्रैक्टिस मेहनत हो रही थी इस वक्त। तो उस वक्त मेहनत कर रहे थे, और मेहनत तो आज भी कर रहे हैं, क्योंकि रियाज एक ऐसी चीज़ है कि आप छोड़ ही नहीं सकते। वो हमारे उस्ताद भी कहते हैं कि एक दिन रियाज छोड़ा तो 21 दिन पीछे। तो इतना हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते पीछे जाना। तो पीछे जा रहे हैं, हम आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना। तो मुंबई आने के बाद कभी ये नहीं सोचा कि किसी रियलिटी शो में पार्ट नहीं, लिया मेरा जाए, बचपन पार्टिसिपेट? से ही नहीं था रियलिटी शो। मुझे था कि मुझे एक सेल्फ इंडिपेंडेंट काम करना है, और बट उस इंडिपेंडेंट के साथ साथ मुझे अपना जो मेरा सपना है वो पूरा करना है, मुझे प्लेबैक, बट अपने दम पे आना है। अब तक कितने गाने कर लिए अभी? मैंने 5 फिफ्थ गाने। बॉलीवुड में कौन है आपका फेवरेट सिंगर? बॉलीवुड में फेवरेट सिंगर कौन है? सारी फेवरेट है, ऐसा कोई पर्टिकुलर जिनसे जो सीखने को मिलता है। पुराने लता जी हो गई, मोहम्मद रफ़ी हो गए, किशोर दा हो गए, और अब सोनू निगम सर हो गए, अरिजीत सिंह सर हो गए, बहुत सारे सिंगर। कोई जॉनर का ऐसा नहीं है, किसी भी जॉनर का गाना? हाँ, आप गवाओ ना, कुछ भी गा सकते हैं, वैसा नहीं है। सो अब तक हिंदी के अलावा किसी और भाषा में आपने नहीं, मैंने एक गाना फर्स्ट पंजाबी था, उसके बाद सेकंड हिंदी था, लेकिन जॉनर बहुत अलग है। कुछ सैड, दोनों गाने सैड थे। फिर हमने एक बहुत ही रोमांटिक गाना किया इकट्ठे। फिर उसके बाद फिर तेरा ही नशा सुना, वो थोड़ा पैपी नंबर था, बट वो लव रोमांस था। और अब ये फिर अगेन आखिरी गाने सबसे। आखिरी सवाल कि अगला गाना कब उतार रहे हैं मार्केट में? इतना प्यारा अगला गाना सॉन्ग बस आपने हम उतार दिया है, तैयार ही कर रहे हैं। बस दुआई तैयारी कीजिए, हम लोग कोशिश जल्दी में आपको लगे हुए बुला हैं। रहे हाँ, अगले महीने सुनने को मिल जाएगा। और एल्बम का गाना है, एल्बम का नाम है जाने मन शराब। और अब थोड़ा सा मैंने सिर्फ एक गाना नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ होल एल्बम टुगेदर। ये आपका मतलब खुद का ही म्यूजिक लेवल भी है मतलब? हाँ हाँ, मेरा खुद इसी नाम से है? हाँ, शेखर खान। आपको खुद ही रिलीज किया? हाँ, खुद ही। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। बेस्ट कैसा ऑफ लगा आपसे मिलकर? सारे प्लेटफॉर्म्स पे सारे है, म्यूजिकल आप प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगे। जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे ही गाना मिलेगा।